नमस्कार दोस्तों, आज मैं भूपेंद्र सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें ताकि वीडियो का थोड़ा सा प्रसार हो और बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन में कई सारे ट्रेंड्स को देख करके आ रहे हैं और हमने जो शुरुआत की है वो शुरुआत है अलवार और नैनार से। हमने देखा कि कैसे साउथ इंडिया में भक्ति का प्रसार हो रहा है। अलवार और नैनार संत आते हैं और एक नई तरीके की व्यवस्था को लेकर के आते हैं। हमने वीर शैवा ट्रेडिशन भी पढ़ा। वीर शैवा ट्रेडिशन जिसका कि लीडर बासवन्ना है, जो कि एक ब्राह्मण है लेकिन जाति व्यवस्था के खिलाफ है और बहुत बड़े पैमाने पर समाज में परिवर्तन करना चाहता है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि अलवार और नैनार के बाद भक्ति सूफी ट्रेडिशन साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करता है और नॉर्थ इंडिया में एक नई शक्ति धीरे धीरे प्रवेश कर रही है और यहाँ के समाज के साथ मिलने का प्रयास कर रही है। उस नई शक्ति का परिचय हमारे आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उस नई शक्ति का नाम है इस्लाम। इस्लाम जिसका उदय 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब के नाम से मक्का में होता है, जिसके बारे में आपने क्लास 11th की बुक में राइज ऑफ इस्लाम में पढ़ा होगा। और वो इस्लाम अपने तलवार के दम पर जब पूरी दुनिया पर राज करता हुआ भारत की तरफ बढ़ता है तो हमने बताया था कि भारत में उसकी एंट्री कहाँ से हो रही है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट से हो रही है। कहाँ से हो रही है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट से हो रही है। तो ये जो इस्लामिक ट्रेडिशन, जब इस्लामिक लोग आए, जब भारत में मोमीन आए, तो उन्होंने भारत में किस पैमाने पर परिवर्तन किए, समाज के किन किन ट्रेंड्स में उनका एंट्रेंस दिखता है और किस प्रकार के परिवर्तन भारतीय समाज ने उस समय महसूस किए, आज के चैप्टर में हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। और मैं अपने क्लास 12th के प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूं, ये जितनी भी हेडिंग्स हमने ली हैं, दीज आर द वर्ड्स रिटन इन योर बुक। ये वो शब्द हैं जो आपकी किताब में चैप्टर में लिखे हुए हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। आने वाले समय में हमारे 1-2 लेक्चर इस बात पर भी होंगे कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर लिखने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको इसका भरपूर फायदा मिले। हम बात करते हैं द फेथ ऑफ रूलर्स, कि जो मुस्लिम रूलर हुए उनका विश्वास किन चीजों में था और वो विश्वास क्यों था, उनको गाइड कौन करता था। तो उनको गाइड करते थे उलेमा। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। उलेमा का प्लूरल है आलिम, ALIM, आलिम अरबी वर्ड है, उलेमा भी अरबी वर्ड है। दो शब्द मुस्लिम संस्थान में बहुत प्रचलित हैं, उलेमा और अमीर। अमीर को बोलते हैं अहले शमशीर, यानी जो तलवार का धनी है उसको कहते हैं अमीर। और जो किताबों का धनी है अहले कलम, जो कलम का धनी है, पेन, कलम इज नॉट ए हिंदी वर्ड, ठीक है, जो पेन का धनी है उसे कहते हैं उलेमा। और इनकी एक पूरी टीम होती है जो राजा को यानी सुल्तान को गाइड करती है कि आपको धार्मिक विधि के अनुसार, मुस्लिम लॉ के अनुसार शासन कैसे करना है। मुस्लिम लॉ क्या चीज है? मुस्लिम लॉ को बोलते हैं शरिया। क्या बोलते हैं बेटा? शरिया, SHARI और एपोस्ट्रोफी A, शरिया। शरिया मीन्स मुस्लिम लॉ। दुनिया में जितने भी देश इस्लाम की उत्पत्ति के कारण बने, यानी जिनके बनने का कारण धर्म है और जहां पर राज धर्म इस्लाम है, वहां पर आप देखेंगे कि ये वो रिलीजन है जो आने वाले समय में काफ़ी परेशानी का सामना इसने किया और अलग अलग क्षेत्रों में फैला और इसकी विचारधारा का प्रभाव पूरे विश्व पर है, जिसमें बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं भी बनी जो आतंकवाद को प्रोत्साहन देती हैं। लेकिन सभी लोग गलत डायरेक्शन में नहीं जाते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका बराबर विरोध कर रहे हैं। तो आज इसी इस्लाम को हम समझने का प्रयास करेंगे और भारत में इसका क्या प्रावधान है, भारत में इसकी क्या भूमिका है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। इस्लाम के 2 बेसिक पिलर्स हैं, कुरान और शरिया। कुरान वो पुस्तक है जिसको हर मुस्लिम मानता है और इसकी इबादत करता है, पूजा करता है, और ये इस्लाम धर्म की एकमात्र किताब है। तो इस्लाम को धर्म भी नहीं कह सकते, ये एक तरह का संप्रदाय है। ये मैंने एक मुस्लिम कैलिफ है उनसे ही सुना है, मुस्लिम स्कॉलर है उनसे ही सुना है कि इस्लाम को धर्म कहना बहुत ज़्यादा जायज़ नहीं होगा, ये एक जीने का तरीका है, ऐसा उनका मानना है। अच्छा, कुरान को एक्सप्लेन करने के लिए हदीस लिखी गई है। हदीस में मोहम्मद साहब की सेइंग्स हैं, मोहम्मद साहब ने समय समय पर किन विषयों पर क्या क्या कहा, एज इट वॉज रिकॉर्डेड इन हदीस। बहुत सारी हदीस हैं पूरी दुनिया में, देयर आर मेनी बुक्स जिन्होंने अलग अलग तरीके से इस्लाम को इंटरप्रेट किया है। दूसरी चीज आती है कयास। कयास का मतलब होता है सिचुएशन को देख करके अनुमान लगाना। जैसे कि महात्मा बुद्ध की एक थ्योरी है प्रतीत्य समुत्पदा, PRATITYA SAMUTPADA,
TITYA, समुत्पदा SAMUTPADA। ये एक वर्ड है बेटा, यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, प्रतीत्य समुत्पदा। इसका मतलब है कारण और कार्य का आपस में संबंध है। अगर कोई भी कार्य हो रहा है, सपोज यू आर ईटिंग, अगर आप खाना खा रहे हो तो कारण क्या है? खाना खाना कार्य है, कारण क्या है? कारण है एनर्जी को लाना, यानी बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, और कोई भी कार्य अगर बिना कारण के नहीं होता तो उसके बिहाइंड में महात्मा बुद्ध ने जो इस पे उदाहरण दिया था वो है कि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा, यानी आग कारण है उस धुएं का। आजकल साइंस डेवलप करके धुआं अलग तरीके से भी पैदा हो सकता है, लेकिन आग है तो धुआं होगा। इस थ्योरी को बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। इसी थ्योरी को कयास कहते हैं, अनुमान लगाना कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा। अनुमान लगाना कि कोरोना बहुत सारा फैल रहा है, अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए तो आपको शारीरिक रूप से नुकसान हो सकता है और आपके परिवार को मेंटली टॉर्चर होना पड़ सकता है कि हमारे परिवार का एक सदस्य कोरोना से पीड़ित है। चूंकि आपने फॉलो नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, आप फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, यानी कारण कार्य से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं कयास, यानी अनुमान लगाना। और इज्मा एक बहुत अच्छी थ्योरी है, भारत में सरकार इसी थ्योरी से बनती है। जब सब लोग लगभग एक चीज पर एकमत हो जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो अगर 100 में से 85-90 लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वैसा होता है। अभी आपने बंगाल के इलेक्शन में देखा कि अगर एक बड़ी पब्लिक ने जो वोट किया उसमें 90% लोगों ने माना कि ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, तो वो बन गई। इसको बोलते हैं इज्मा, यानी एक मत हो जाना किसी मुद्दे पे। ये बेसिक हैं, ये बैकबोन है इस्लाम के। और शरिया इज ए मुस्लिम लॉ। पूरी दुनिया में जहां जहां पर मुस्लिम कंट्री है वहां पर ये लॉ लागू होता है, ठीक है। अच्छा, जो रूलर्स आए भारत में उन उलेमा से गाइडेड थे, क्योंकि ये रूलर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, तो इनको ये नहीं पता था कि इस्लाम को फॉलो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये लोग अपने पास एक गाइड की पूरी टीम रखते थे, मंत्रियों की टीम रखते थे जिन्हें उलेमा कहते थे, और ये उनको बताते थे कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। मुस्लिम के साथ आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, नॉन मुस्लिम के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। नॉन मुस्लिम को काफिर कहते हैं इस्लाम में। अच्छा, 711 ईस्वी में जब भारत पर पहला हमला एक मुस्लिम का होता है, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, और वो सिंध पर विजय प्राप्त करता है। जब वो सिंध पर विजय प्राप्त करता है, बड़े पैमाने पर कत्लेआम करता है और सिंध के राजा दाहिर को परास्त करके, ये भारत में पहली मुस्लिम विजय थी। सिंध भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे ये आक्रमण होते रहे और हमारे हाथ से सारे देश एक एक करके निकल गए। रिसेंटली जो देश हमारे हाथ से निकल गए वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है। 1947 13वीं सेंचुरी में तुर्क आए भारत में। अंग्रेजी में आप इनको इंग्लिश में टर्क्स कह सकते हैं और हिंदी में तुर्क कहिए, चूंकि ये तुर्की से आए थे। इसके बाद अफगान भी बहुत दिनों तक भारत पर शासन किए। अफगानों का शासनकाल 14वीं सेंचुरी है और 15वीं सेंचुरी में थोड़ा समय है। इन्होंने सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट किया, यानी 711 से शुरू हुआ सफर। 570 में मोहम्मद साहब पैदा होते हैं। 570 में मोहम्मद साहब पैदा होते हैं और 632 में मर जाते हैं। 632 में मर जाते हैं, और इसके बाद पूरी दुनिया में कुरान अपनी जड़ें फैला रहा है। तरीका कोई भी हो, कुरान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो सबसे तगड़ा, सबसे मजबूत तरीका कुरान ने अख्तियार किया वो तरीका था तलवार से हमले का, लोगों को डरा करके इस्लाम में कन्वर्ट करना। ये उस समय का इतिहास है जो इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ, तुर्क अफगान सल्तनत पीरियड में आए। फिर से रिपीट करेंगे, इनके जो भारत में आने का क्रम है वो मैंने आपको बताया था, ये वाला हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट। इनकी जो एंट्री हो रही है वो नॉर्थ वेस्ट से हो रही है। और जब ये भारत में आकर के सल्तनत बनाते हैं, सल्तनत की स्पेलिंग याद करना बहुत आसान है बेटे, पहले सुल्तान लिख दीजिए, फिर ATE8 लिख दीजिए, सल्तनत, ठीक है। इसके बाद डेक्कन में भी सल्तनत का निर्माण होता है। डेक्कन मतलब जो आपका वी शेप इंडिया है, इसमें ये वाला पार्ट डेक्कन कहलाता है, जिसमें आज का महाराष्ट्र आप शामिल कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा शामिल कर सकते हैं, आंध्रा का भी हल्का सा हिस्सा ले सकते हैं और कर्नाटक का भी हल्का सा हिस्सा ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डेक्कन, या हिंदी में दक्खन बोलते हैं इसको। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये लोग जब
इस्लामिक स्ट्रक्चर के लोग जब भारत में इन जगहों पर अपनी सल्तनत बना लेते हैं तो ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एक टैक्स आरोपित करते हैं। उस टैक्स को जिजिया या जजिया कहते हैं। ये टैक्स नॉन मुस्लिम से उनको प्रोटेक्शन देने के बदले लिया जाता है। बिकॉज आप लोग इस्लाम की सल्तनत में हैं, आप लोग मुस्लिम खलीफा के कंट्रोल में हैं, लेकिन चूंकि आप इस्लाम को नहीं मानते हैं लिहाजा आपको ये टैक्स देना है। ये टैक्स मुसलमान से नहीं लिया जाता है, ये टैक्स लिया जाता है नॉन मुस्लिम से। अच्छा, इस टैक्स की शुरुआत भी भारत में नहीं होती, आप ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि भारत में सबसे पहले इस टैक्स को लागू किया गया। इस टैक्स की शुरुआत होती है अरब वर्ल्ड में। जब इस्लाम का प्रसार मक्का मदीना से निकल करके धीरे धीरे अरब वर्ल्ड में और रोमन एम्पायर को डैमेज करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर दो अलग कैटेगरी के प्लेयर्स हैं जिनको बोलते हैं ज्यूज और क्रिश्चियंस। ज्यूज और क्रिश्चियंस। और ये जो ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं, चूंकि ये इस्लाम को नहीं मानते हैं, ये मोहम्मद साहब के फॉलोअर नहीं है, इसलिए इन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता है और उसका नाम क्या है? जजिया टैक्स। इंग्लिश में JIZYA, जजिया टैक्स। भारत में सल्तनत पीरियड के बाद 1526 में एक बहुत बड़ी वॉर होती है और उस वॉर का नाम है द बैटल ऑफ पानीपत 1। द बैटल ऑफ पानीपत 1। और वो वॉर लड़ी जाती है अकबर और हेमू के बीच में। 1526 में एक वॉर होती है, द बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत। यह वॉर लड़ी जाती है अकबर और हेमू के बीच में। जब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा आपको। अकबर एंड हेमू, इसका पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये वो राजा है जो सल्तनत पीरियड और अकबर के बीच में बैरिकेड है। अगर इस वॉर को अकबर जीत नहीं पाता तो भारत से मुस्लिम सत्ता हमेशा के लिए उखड़ जाती। हेमू ने अफगान रूलर्स को हराया। हेमू ने अफगान रूलर्स को हराया और भारत में हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन यह लंबे समय तक राजा नहीं रहा और इसको अकबर ने पराजित कर दिया जब अकबर की एज केवल 13 ईयर्स थी। लेकिन इसके सेनापति, इसके साथ वाले बहुत पावरफुल थे, बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने अकबर को 1526 में वो विजय दिलाई जिसमें अकबर लगभग हार चुका था। 1556 अकबर हार चुका था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी। उसको बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। दिस इज द बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड। थोड़ा सा बोलते समय गड़बड़ हुई। अच्छा, इसके बाद दक्कन में भी सुल्तान आ रहे हैं, जजिया लगा रहे हैं, मुगल आ रहे हैं और मुगलों ने क्या कहा? मुगलों ने कहा कि नहीं, वी आर सेक्युलर रूलर्स। मुगलों ने कहा वी आर सेक्युलर रूलर्स, यानी हम धर्म को मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर इस्लामिक, वी आर मुस्लिम, लेकिन हमारे राज्य में प्रजा कोई भी हो हमें उसका पालन पोषण करना है। वी विल ब्रॉट अप, और हमें इस तरह का भेदभाव नहीं रखना है कि ये मुसलमान है, ये है। इसीलिए अकबर ने जजिया टैक्स को खत्म कर दिया था। उस समय जब बाबर भारत पर आया और हमला किया, भारत पर कंट्रोल किया, हुमायूं का जीवन तो घूमते हुए बीत गया। परफेक्ट एस्टेब्लिशमेंट अगर होता है तो अकबर के समय ही होता है। इसलिए मुगल पीरियड में सबसे ज्यादा वेटेज अकबर को और औरंगजेब को दिया जाता है, जिनका एक लंबा टाइम पीरियड है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हम यहां पर देखते हैं कि अकबर एक सेकुलर रूलर की भूमिका में आता है और यह सबके साथ बराबरी का व्यवहार करने की कोशिश करता है। उस समय हिंदुओं से एक टैक्स लिया जाता था, पिलग्रिमेज टैक्स, तीर्थ यात्रा कर, ये वो भी खत्म कर देता है कि जब मुसलमान हज करने जा सकते हैं तो हिंदुओं से उनके ही मंदिरों में जाने के लिए पैसा क्यों लिया जाए। तो इसने इस तीर्थ यात्रा टैक्स यानी पिलग्रिमेज टैक्स को भी समाप्त किया और जजिया भी खत्म किया। इस तरह के बहुत अच्छे कार्य किए अकबर ने अपने समय में। अच्छा, इसके बाद इसने 1598 में फरमान दिया। आपकी बुक में इसका रिकॉर्ड दिया हुआ है बेटा। इसने 1598 में फरमान दिया और चर्च का निर्माण करने के लिए कि आप चर्च बनाइए खंभात में। कहां पर? खंभात में। आज ये जगह गुजरात में है। द बे ऑफ खंभात आपने पढ़ा होगा, खंभात की खाड़ी। तो यहां पर
जो सोसाइटी ऑफ जीसस है उन्होंने अकबर से बात की कि हमें एक चर्च बनाना है और यहाँ पे चर्च का कंसंट्रेशन, इसका मतलब है कि अकबर वॉज ए सेकुलर रूलर। किताब में इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि उसने चर्च के कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसा दिया। तो अगर ये कट्टर इस्लामी राजा होता, इस्लाम को कट्टर तरीके से लागू करता, तो कभी चर्च के लिए पैसा नहीं देता। आने वाले समय में आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अब हम आते हैं पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम में कि आखिर इस्लाम में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत जानते हैं। बेसिक रूल्स क्या हैं? बेसिक रूल्स 5 हैं बेटा। पहला रूल है कलमा, दूसरा रूल है रोजा, तीसरा रूल है हज, चौथा रूल है नमाज और फिर जकात। कलमा, रोजा, हज, नमाज और जकात। कलमा मतलब हर किसी को कलमा पढ़ना चाहिए। रोजा मतलब इस्लाम का सबसे पवित्र महीना होता है, मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई घटना है। इसमें इस्लामिक लोग, मुस्लिम लोग 30 दिनों तक व्रत रखते हैं रेगुलर। सूर्य उगने से लेकर के सनराइज से लेकर सनसेट तक वो कुछ भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। सनसेट के बाद खाते पीते हैं। इसको बोलते हैं रोजा रखना। और ये महीना होता है रमजान का। आजकल इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड ट्रेंड कर रहा है, रमादान, RAMADAN, रमादान। अभी कुछ दिन पहले ईद मनाई गई। ईद मनाई ही तब जाती है जब रमजान के पूरा महीना खत्म हो जाता है और उसके बाद जब चांद दिखाई देता है तो फिर कहते हैं आज ईद है। और ईद इज द एंड ऑफ दैट हॉली मंथ रमजान। रोजा हो गया। रमजान में जो फास्ट रखते हैं उसे रोजा कहते हैं। हज, हर मुसलमान को जीवन में एक बार मक्का मदीना की यात्रा करनी चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो। इसको बोलते हैं हज करना। और इसी से मुस्लिम कैलेंडर भी शुरू होता है। इसको बोलते हैं हिजरी कैलेंडर, HIJRI। मक्का से मदीना की जो मोहम्मद साहब की यात्रा थी उसे ही हिजरी ईयर माना गया है। तो पूरी दुनिया का मुसलमान कोशिश करता है कि जिंदगी में कम से कम एक बार वो हज करने जरूर जाए। इसके बाद है नमाज। एक अच्छा मुसलमान दिन भर में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ता है, यानी ईश्वर को, भगवान को याद करता है। और फिर है जकात। इट इज ए बेसिक रूल ऑफ मुस्लिम लॉ कि हर व्यक्ति को जितना कमाना चाहिए उसका 10% डोनेट कर देना चाहिए, दान दे देना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। इसको बोलते हैं जकात। ठीक है। इसी को अलग अलग तरीके से इन्होंने यहां पे 5 पॉइंट्स में दिया हुआ है। इसका पहला रूल है वन गॉड। पूरी दुनिया में ईश्वर केवल एक ही है और वो अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं। पहला नियम ये है। दूसरा है शहादा, एंड मोहम्मद साहब इज ए शहादा। शहादा मीन्स पैगंबर, प्रॉफिट, मैसेंजर ऑफ गॉड। मतलब गॉड के मैसेज मोहम्मद साहब को डायरेक्ट आते हैं, हर आदमी के पास नहीं जाते। दैट इज वाई दैट वन गॉड कमांडेड मोहम्मद साहब टू फॉलो द रूल्स। इसके बाद है प्रेयर्स 5 टाइम्स, मैं बता चुका हूं। रमजान बता चुका हूं, हज बता चुका हूं। इस तरीके से आप देखेंगे कि इस्लाम ने इन 5 कर्म सिद्धांतों को विशेष रूप से उन जगहों पर लागू किया जहां पर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रहती थी, और इसके परिणाम भी आगे चल करके हमको अच्छे देखने को मिलते हैं।